इससे पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि अगर टैंक अलार्म टैंक भरा होने के बाद भी बज रहा है तो उसके कनेक्शन को कैसे हटाएं। लेकिन कनेक्शन हटाने के बाद भी टैंक अलार्म बज रहा है। वीडियो पर भी इस तरह के कमेंट्स आए और मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम फेस आई। तो आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लेके आए हैं छोटी सी रसोई में। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आप देख सकते हैं कि टैंक अलार्म नहीं बज रहा है और मैं आपको इसमें पानी का लेवल भी दिखाऊंगी कि पानी कहाँ तक है। आप ये देख सकते हैं कि पानी एकदम मिनिमम तक है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए मुझे 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। फर्स्ट टाइम जब मैंने आपके साथ ये सॉल्यूशन शेयर किया था मैं बहुत एक्साइटेड थी और सेकंड डे ही मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी थी और थर्ड डे से मुझे सेम प्रॉब्लम फेस होने लगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगी मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं ना तो इलेक्ट्रीशियन हूं और ना ही मैंने इसमें कोई डिग्री ली हुई है। मैं सिर्फ आपके साथ वही शेयर करती हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और जो मैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ। यूजुअली मैं आपके साथ रेमेडी रिव्यू शेयर करती हूँ और साथ ही एज ए हाउस वाइफ मुझे जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है और मुझे सोल्यूशन मिलता है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कूलर में पानी नहीं है लेकिन उसके बाद भी टैंक अलार्म नहीं बज रहा था। पानी बहुत ही कम है, बिल्कुल एकदम नीचे गई हुई है स्टिक। अभी मैं आपको कूलर ऑन करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, जब टैंक अलार्म बजता है तो मोटर चलना बंद हो जाती है और पानी नहीं लेती है जिससे हमारी कूलिंग भी बंद हो जाती है। तो मैंने इस प्रॉब्लम से परमानेंटली छुटकारा पा लिया है। मुझे नहीं पता कि टैंक अलार्म के कनेक्शन को निकालने के बाद भी ये कैसे बज रहा था, लेकिन मैंने सोचा हो सकता है कि इसमें कोई सेंसर वगैरह लगा हो कि पास में होने की वजह से भी ये काम कर रहा हो। मैंने वायर को थोड़ा सा पीछे कर दिया और जो नीचे टैंक अलार्म फिट था उसको निकाल कर ऊपर रख दिया। ये इसमें कुछ नहीं करना है, एक स्क्रू से फिटेड होता है। आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसे कूलर से निकाल कर अलग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और अगर मैं इसको निकालूंगी तो ये खो जाएगा या मुझे ये संभाल के रखना पड़ेगा और मैं फिर भूल जाऊंगी कि मैंने कहाँ रखा है। इसलिए मैंने इसको कूलर में ही ऊपर के साइड अटका कर छोड़ दिया। उसके स्क्रू को भी मैंने उसी में फिट करके रख दिया कि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े तो मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको टैंक अलार्म का कनेक्शन डिटैच करना नहीं आता तो मैं लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर गैजेट सोल्यूशन ऐसे ही होते हैं। जैसे कफ कोल्ड होने पर हम बच्चे को हनी और ब्लैक पेपर दे देते हैं। अगर बीमारी बड़ी हो तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अगर आपके पास इंडक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। आज नहीं तो कल इस वीडियो की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी और छोटा चैनल है, हो सकता है सर्च में टॉप पर ना आए, लेकिन मेरा दावा है टॉप पर आने वाली वीडियो आपको ये सोल्यूशन नहीं देंगी। छोटा सा चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।